शुक्र का सिंह राशि में गोचर हो रहा है 7 जुलाई 2023 को और 23 जुलाई तक यहाँ पर शुक्र रहेंगे, उसके बाद वक्री हो जाएंगे। शुक्र सिंह राशि में 7 जुलाई 2023 को प्रातः 3 बज के करीब करीब 60 मिनट पर आप प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। शुक्र चंद्रमा की अधिपत्य वाली कर्क राशि से बाहर निकलकर सूर्य की अधिपत्य वाली राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में 23 जुलाई को प्रातः 6:05 के आसपास शुक्र जो है वक्री चाल चलना शुरू कर देंगे। उसी वक्री चाल में 7 अगस्त 2023 की प्रातः 11:35 बजे तक कर्क राशि में वापस लौट जाएंगे और 4 सितंबर 2023 की प्रातः 6:20 पर वक्री से मार्गीय अवस्था में आएंगे और एक बार पुनः अक्टूबर 2023 को रात के लगभग 12:45 पर सिंह राशि में इनका दोबारा गोचर होगा। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 जुलाई से 23 जुलाई तक की। शुक्र जो है दैत्य गुरु के नाम से जाने जाते हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर शुक्र भोग विलास, पैसा, धन, संपत्ति, सुख, ये कहते हैं ना लग्जरी जीवन को देने वाले हैं। शुक्र अच्छे हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, शुक्र नहीं तो समझ लीजिए अंधकार। देखिए, जिसका शुक्र अच्छा है उसके घर में रोशनी है, जिसका शुक्र अच्छा नहीं है उसके घर पे अंधेरा है। अंधेरा और रोशनी का फर्क आप समझते हैं। उजाला और अंधेरा, जहाँ उजाला है वहाँ शुक्र है। तो शुक्र प्रेम है, शुक्र मोहब्बत है, शुक्र पैसा है, शुक्र प्रकृति है, शुक्र पत्नी है, शुक्र पति है, शुक्र वैवाहिक जीवन का सुख है, शुक्र पति पत्नी के नज़दीकी रिश्ते हैं, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है। शुक्र नहीं तो कुछ नहीं। तो आइए जानते हैं ये शुक्र आपको क्या दे रहे हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो आपकी राशि के लिए है, चंद्र राशि पर या नाम राशि पर आधारित है। और इस वीडियो को देखकर और उपायों को देखकर आप शुक्र के गोचर को समझ जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि आने वाले वक्त में शुक्र आपको क्या देने वाले हैं। मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और अब आपकी राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र दूसरे और नवम भाव के स्वामी है और शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके विदेशी संपर्कों को बढ़ाएगा, विदेशी नौकरी में आपको सफलता दिलाएगा, विदेश से अटके अधूरे कामों में सफलता दिलाएगा, पीआरशिप के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे। जो कठिनाइयाँ थी विदेश जाने के लिए उसमें मौके मिलेंगे। आप कुछ नई और अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। विदेशी कोई व्यापार है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है, आयात निर्यात एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। शुक्र जब भी द्वादश भाव पे जाएंगे तो द्वादश भाव जो है एक एकांत का भाव है। यहाँ पर गुप्त रोमांस को जन्म देता है शुक्र। गुप्त रोमांस या गुप्त चीजें जो लोगों को पता न चले। अब शुक्र रोमांस का कारक है, प्रेम का कारक है। तो ऐसे में कई बार व्यक्ति ऐसे प्यार में पड़ जाते हैं जहां पर व्यक्ति मान मर्यादा को नहीं देखते। देखिए, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से प्यार करना गलत बात है। तो कई बार आपके रिश्ते जो होते हैं काफी रहस्यमय हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं या करती हैं। कई बार आपकी शादी हो चुकी होती है, आप प्रेम संबंध में उसके अलावा भी कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चल जाते हैं। कुछ लोगों की जो रोमांटिक जरूरतें हैं, अब एक इंसान है चाहे वो महिला है या पुरुष है, वो एक उम्र हो गई उसकी। अब वो आजकल का वो ज़माना नहीं रहा कि लोग माँ-बाप की सुनते थे। आजकल तो सोशल नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है, इंटरनेट, टीवी में सब कुछ खुलेआम हो रहा है। तो उसकी जो ज़रूरतें हैं अपनी एक बच्चा भी जैसे 16 साल का बच्चा भी उसकी भी ज़रूरतें हैं। उसको पूरा करने के लिए वो इधर-उधर ताका-झाकी कर सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई तो कहीं दोस्ती यारी कर ले। यानी जो रोमांटिक ज़रूरतें हैं, यहाँ पर पैदा होती हैं बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक की। तो इस समय में आप एक काम और आपके अंदर जागृत होगा कि आप भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो वासना विलासिता रोमांटिक दुनिया में पड़ जाएंगे, उसी में मस्त हो जाएंगे और अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। कुछ लोग दुनिया में अलग पहचान बनाने के लिए, दुनिया में अलग दिखने के लिए कि हम भी कुछ हैं, दुनिया को दिखाने के लिए काम करेंगे और बहुत बड़ी तरक्की पा जाएंगे। कई बार यहाँ पे ये भी देखा है कि अ, आपके ना रिश्ते काल्पनिक रिश्ते बनते हैं। काल्पनिक रिश्ते क्या होते हैं? बस आप किसी को पसंद करते हैं ख्यालों-ख्यालों में। अब मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, एक पुरुष है, एक महिला है, वो इंटरनेट पे किसी से बात कर रहे हैं किसी चैटिंग साइट पर। ना वो उसको जानता, ना वो उसको जानता, बस बातें चली जा रही हैं, काल्पनिक रिश्ते बन गए, बहुत सारी बातें हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया।
ये सब चलता रहता है, इसमें वक्त की बर्बादी हो जाती है। यहाँ पर कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जिनका शुक्र बहुत खराब होगा, वो बेचारे रिश्तों के लिए, वो बेचारे किसी वो चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कोई आ जाए, लेकिन शुक्र खराब है तो उनको कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। ये सब बातें भी आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि रिश्ता जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। विदेशी कंपनी में लाभ हो रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो रही है, ये सब तो अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके बीच में आपकी वासना आपके को परेशान कर सकती है। आप दूसरे राज्यों की भी यात्रा कर सकते हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग ना हो, आप दिल्ली से लखनऊ चले जाएँ, लखनऊ से बम्बई चले जाएँ। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के आसार हैं। अब सुख सुविधाएँ क्या हैं? आप घर खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, गाड़ी में 4 स्पीकर लगवा लें, लग्ज़री कर लें, मोटरसाइकिल से कार खरीद कर ले आएँ। मतलब घर में बढ़िया टीवी ले आएँ, बड़ा टीवी ले आएँ, बढ़िया कपड़े पहने, खूब खाएँ-पिएँ बड़े-बड़े होटलों में जाकर। यानी आप अपने शौक को पूरा करने के लिए कपड़े हो, चाहे पहनना हो, चाहे खाना हो, उसके लिए पैसा खर्च करेंगे। ये पैसे की खर्ची होती हुई दिखाई पड़ रही है चीज़ों में। अपने परिवार को का एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। आपकी जो जीवन शैली है उसमें खुशी रहेगी, लेकिन असंतुलित रहेगी। है ना? तो स्वास्थ्य की समस्याएँ भी पैदा हो सकती हैं, स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च हो सकता है। छाती में दर्द, जकड़न, बेकार का सड़ा-गला भोजन खाने से, बाहरी भोजन खाने से पेट में दर्द वगैरह, गैस वगैरह भी हो सकती है। कोई बुरा गलत काम किया तो जेल यात्रा भी हो सकती है। यहाँ पर कई बार आप क्या है, कई बार व्यक्ति ना संसार से विरक्त हो जाता है। विरक्त क्यों हो जाता है? जैसे वो कहेगा कि अब कहीं किसी आश्रम में थोड़े दिन रहने चलते हैं, योग मेडिटेशन करते हैं, दीन दुनिया से अलग, 10 दिन का ब्रेक ले लिया, कहीं दूर चले गए। मतलब शांति की तलाश में भी कई बार लोग निकल जाते हैं यहाँ पर। कन्या राशि वाले ऐसा कर सकते हैं। धार्मिक स्पिरिचुअल चीज़ों में आपका मन ज़्यादा लग सकता है, धर्म के प्रति आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है। कहते हैं ना थोड़ा 2 महीने के लिए हरिद्वार चले गए, 15 दिन के लिए हरिद्वार चले गए, कोई मेडिटेशन, विपासना या ऐसी चीज़ों को जॉइन कर लिया। तो शुक्र जब भी 12वें भाव में होता है तो अच्छे परिणाम देता है, लेकिन एक चीज़ ये भी आप याद रखिएगा, अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी पत्नी आपकी हर मुसीबत में आपके काम आएगी, लेकिन आपकी पत्नी को सेहत संबंधी समस्याएँ हो जाती हैं। देखिए, आप स्टैंडर्ड की जो चीज़ें आपके घर में हैं, उनको हटाकर हाई लग्ज़री चीज़ों को लाने में पैसा खर्च करेंगे। भले कर्ज़ा क्यों ना लेना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। धन आता जाएगा, खर्च होता जाएगा, लेकिन हालात सुखद रहेंगे। और अगर आप पति हैं या पत्नी हैं, अगर आपका कोई कोई बात आपके पति को या आपकी पत्नी को पता चल जाती है, आपकी कोई कोई गुप्त बात, तो आपके आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, आपको बहुत छानबीन करके विश्वास करेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी का दिल तोड़ते हैं, विश्वासघात करते हैं, कहीं गलत रिश्ते में पड़ते हैं, तो आपको तो मज़े आएँगे, लेकिन इसका परिणाम आपके साथी को होगा, उसकी सेहत खराब होगी। पत्नी बीमार रह सकती है, यानी जीवन साथी बीमार रह सकता है। अगर आपको इस गोचर का इसका बहुत लाभ लेना है तो अपनी पत्नी से प्यार और सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करिए और अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दीजिए। शुक्र द्वितीय भाव में है तो आप अमीर बनेंगे, अमीर बनने की प्रेरणा आपके अंदर आएगी, भौतिक सुखों को बढ़ाएँगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। सपनों को पूरा करने में ऐसा मत करिएगा कि अंधाधुंध पैसा खर्च करना शुरू कर दें, उससे बचिएगा। आपके खर्चे ऐशो-आराम की चीज़ों पर होंगे, शानदार जीवन शैली को जीने के चक्कर में आप पैसा बचाने की नहीं, लुटाने की सोचेंगे। संपत्ति बढ़ेगी, नवम भाव पर उनके स्वामी भी शुक्र हैं, तो भक्ति भी बढ़ेगी और अध्यात्म भी बढ़ेगा और वैराग्य भी हो सकता है। यानी सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाएँ या कुछ दिनों के लिए चले जाएँ, या कहते हैं ना ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक ले लें। मिट्टी से जुड़े हुए काम बहुत अच्छे चलेंगे, व्यवसाय बहुत अच्छे चलेंगे, आप काम बनते चले जाएँगे, शुक्र आपको हँसमुख भी बनाएँगे, शादी के योग भी आपको बनाएँगे, कुँवारे हैं तो इंटर-कास्ट मैरिज भी कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भी देश-विदेश जा सकते हैं, विदेशी धरती पर प्यार, पैसा, व्यापार, नौकरी सब कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है, अगर आप इस योग्य हैं तो। आप आसानी से इस समय में किसी के प्यार के जाल में फँस सकते हैं, कोई आपको प्यार दे सकता है, विदेशी नौकरी, धार्मिक विचार और पत्नी की सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो विदेशी नौकरी भी मिलेगी, धार्मिक विचार भी होंगे, पत्नी की सेहत का ध्यान रखिए
और देखिए यहाँ पर शनि का संबंध मंगल से बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी उठा-पटक हो सकती है, थोड़ा-सा हर एक चीज़ में बढ़ोतरी हो सकती है, तूफ़ान, आँधी, पत्थर खिसकना, पहाड़ गिरना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि गुरु की भी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, अच्छी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं न कहीं आपका धन अच्छे कामों में खर्च होगा, खूब पैसा आएगा। और आप, अगर आपके घर में कोई शादी के योग्य है, तो उसकी शादी वगैरह तय हो सकती है। आप खुद शादी के योग्य हैं, तो आपकी भी बात आगे बढ़ सकती है। बस रिश्तों में विश्वासघात मत करिएगा। रही बात नौकरी की, व्यापार की, तो कहीं कोई कमी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप अपने घर को सजाएँगे, सँवारेंगे, पैसा आता जाएगा। अब पैसा तो तभी आएगा जब नौकरी और व्यापार चलेगा, पैसा आता जाएगा और खर्च होता जाएगा और सुखद जीवन का आनंद लेंगे। बचाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। अब हम बात करते हैं कि एक विशेष रत्न जिसके बारे में, या यह रत्न कौन पहन सकता है, इस रत्न को पहनने से क्या होता है? देखिए, अगर जीवन में बहुत अच्छी सफलता चाहिए, जीवन में बहुत कुछ चाहिए, पैसा, मान, सम्मान, रिद्धि, सिद्धि, तो फिरोज़ा रत्न धारण कर लीजिए। फिरोज़ा रत्न कोई भी महिला पुरुष धारण कर सकता है। ईरानी फिरोज़ा होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और बढ़िया फिरोज़ा होना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके का होता है फिरोज़ा। ये फिरोज़े की अंगूठी भी बनती है, लॉकेट भी बनता है, हाथ का ब्रेसलेट भी बनता है, इसको बड़े-बड़े हीरो हीरोइन भी पहनते हैं। तो फिरोज़ा रत्न पहन लीजिए और आप देखेंगे आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत मिलने लगेगी। अगर आप फिरोज़ा रत्न पहनना चाहते हैं, आप किसी भी राशि के, किसी भी लग्न के हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आप इसको पहनकर बहुत तरक्की पाएँगे। हमारी संस्थान में ये विशेष रूप से ईरानी फिरोज़ा आपको दिया जा रहा है। ये लॉकेट चांदी में बना हुआ होगा, ये अंगूठी चांदी में बनी होगी। ये लगभग, इसका जो वज़न होगा वो 10 कैरेट के आस-पास होगा। 10 कैरेट का बड़ा ओरिजिनल पत्थर, एकदम शानदार पत्थर, जिसको देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं तो F1, ये लिखा हुआ F और इसके लिखा हुआ है आगे 1, F1 लिखकर दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें F1 लिखकर। और ये लगभग 10 कैरेट का होगा, चांदी में मढ़ा हुआ होगा और इसकी कीमत होगी 3000 रुपए। 3000 रुपए में 10 कैरेट का पत्थर, और वो भी गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड हम आपको पत्थर देंगे, ताकि आप निश्चिंत होकर इस पत्थर को पहने। ये असली शानदार पत्थर है। और एक अतिरिक्त बात, जो भी आपका स्पीड पोस्ट का या डाक का खर्चा होगा वो आपको अतिरिक्त देना होगा, तो कुल कीमत आपकी इसकी हो जाती है 3100 रुपए। आप ऑर्डर करें F1 लिखकर। नमस्कार।